एक बॉटल वाटर 20 रुपए, वही बॉटल एयरपोर्ट पर 100 रुपए। प्रोडक्ट सेम, लेकिन प्राइस अलग, और फिर भी लोग खरीदते हैं। हर दिन हम ऐसी चीजों के लिए एक्स्ट्रा पैसे देते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं होती। कभी प्रीमियम कॉफी, कभी ब्रांडेड क्लोथ्स, कभी एक बेटर प्लान जिसका आधा भी उसे नहीं होता। और सबसे शॉकिंग बात, कई बार प्रोडक्ट की क्वालिटी भी रीजन नहीं होती, फिर भी ज्यादा पे कर देते हैं। मार्केट में सबसे सक्सेसफुल ब्रांड्स अक्सर सबसे सस्ते नहीं होते, और कई बार सबसे महंगा प्रोडक्ट भी बेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता, फिर भी लोग उससे चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्राइसेस नहीं देखते, हम सिग्नल्स देखते हैं। और ब्रांड्स ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। प्राइस सिर्फ एक नंबर नहीं है, प्राइस एक साइकोलॉजिकल सिग्नल है। एक सिग्नल जो बताता है क्या वैल्यूएबल लगना चाहिए, क्या प्रीमियम लगना चाहिए, और किस चीज के लिए ज्यादा पे करना नॉर्मल लगना चाहिए। नोबेल प्राइज विनर डैनियल कहनेमान ने दिखाया कि ह्यूमंस हर डिसीजन प्योर लॉजिक से नहीं लेते, हम मेंटल शॉर्टकट्स यूज करते हैं। और जब पैसे खर्च करने की बात आती है, ये शॉर्टकट्स और भी पावरफुल हो जाते हैं। बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट डैन एरियली की रिसर्च ने भी रिवील किया कि हम प्रोडक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली जज नहीं करते, हम कंपेयर करते हैं। क्या तुम कभी किसी चीज को देखकर सोचते हो, यार इसे भी महंगी ऑप्शंस है, ये तो ठीक ही लग रहा है, और कुछ मिनट बाद तुम वही प्रोडक्ट खरीद लेते हो, लेकिन शायद तुमने उस प्रोडक्ट को चूज नहीं किया था, एक नंबर ने तुम्हारा डिसीजन चूज किया था। मान लो तुम्हारे सामने 3 प्लान्स है, 499 रुपए, 999 रुपए और 4999 रुपए। अचानक 999 रुपीज वाला प्लान स्मार्ट चॉइस लगने लगता है, लेकिन क्यों? प्लान चेंज नहीं हुआ, फीचर्स चेंज नहीं हुए, सिर्फ एक नंबर बदला था। और इसी फेनोमेनन को साइकोलॉजिस्ट्स एक नाम देते हैं, एंकरिंग इफेक्ट। प्राइसिंग साइकोलॉजी के सबसे पावरफुल प्रिंसिपल्स में से एक। नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च ने रिवील किया कि हमारा ब्रेन नंबर्स को ऑब्जेक्टिवली जज नहीं करता, वो उन्हें कंपेयर करता है। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, हमारा ब्रेन पहली इंफॉर्मेशन को रेफरेंस पॉइंट बना लेता है, उसी रेफरेंस पॉइंट को एंकर कहा जाता है, और उसके बाद बाकी सारी चीजों को हम उसी के बेसिस पर जज करते हैं। प्राइसिंग साइकोलॉजी का पहला रूल सिंपल है, लोग प्राइसेस इवैल्यूएट नहीं करते, लोग प्राइसेस कंपेयर करते हैं। प्राइस की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, कॉन्टेक्स्ट उसकी वैल्यू चेंज कर देता है। यही रीजन है कि रेस्टोरेंट्स मेन्यू के टॉप पर सबसे एक्सपेंसिव डिशेस रखते हैं। यही रीजन है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज प्रीमियम प्लान्स सबसे पहले दिखाती है। और यही रीजन है कि लक्जरी ब्रांड्स कभी अपनी सबसे महंगी प्रोडक्ट्स छुपते नहीं। जब एक ब्रांड 1.5 लाख रुपए का मॉडल लॉन्च करता है, तो 80,000 रुपीज वाला मॉडल सडनली वैल्यू फॉर मनी लगने लगता है, चाहे कल तक वही मॉडल महंगा लग रहा था, क्योंकि उनका काम सिर्फ बिकना नहीं होता, उनका काम बाकी प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल दिखाना भी होता है। डैन एरियली ने दिखाया कि रैंडम नंबर्स भी हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मतलब हमारा ब्रेन सोचता है कि वो लॉजिकल है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पहले ही जजमेंट को शेप कर चुका होता है। और इसीलिए ब्रांड्स सिर्फ प्राइसेस सेट नहीं करते, वो रेफरेंस पॉइंट्स डिजाइन करते हैं, क्योंकि जब एंकर चेंज होता है तो वैल्यू का परसेप्शन भी चेंज हो जाता है। एंकरिंग हमें रेफरेंस पॉइंट देता है, लेकिन ब्रांड्स का अगला वेपन और डेंजरस है, वो सिर्फ रेफरेंस पॉइंट नहीं बनाता, वो ऑप्शंस को मैनिपुलेट करता है। और इसी को कहते हैं डिकॉय इफेक्ट। आपको लगता है कि ज्यादा ऑप्शंस होने का मतलब है ज्यादा फ्रीडम, लेकिन बिहेवियरल साइकोलॉजी एक अलग ही कहानी बताती है। हम सोचते हैं कि ज्यादा ऑप्शंस का मतलब ज्यादा कंट्रोल है, लेकिन कई बार ज्यादा ऑप्शंस का मतलब ज्यादा मैनिपुलेशन होता है। कई बार एक ऑप्शन चॉइस देने के लिए नहीं, बल्कि चॉइस इन्फ्लुएंस करने के लिए क्रिएट किया जाता है। मान लो आपके सामने 3 प्लान्स है, बेसिक प्लान, प्रो प्लान और एक तीसरा प्लान जो देखने में यूजफुल लगता है।
लेकिन असल में वो किसी और प्लान को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एग्जिस्ट करता है। अचानक एक ऑप्शन बाकी सबसे बेटर लगने लगता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, डिसीजन प्रोडक्ट ने नहीं बदला, कंपैरिजन ने बदला। और इसी साइकोलॉजी को कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट। प्राइसिंग साइकोलॉजी के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक। डिकॉय इफेक्ट चॉइस को चेंज नहीं करता, वो कंपैरिजन को चेंज करता है। और जब कंपैरिजन चेंज होता है, डिसीजन भी चेंज हो जाता है। डैन एरियली ने इस कॉन्सेप्ट को एक फेमस एक्सपेरिमेंट में डेमोन्स्ट्रेट किया। लोगों को मैगजीन सब्सक्रिप्शन के मल्टीपल ऑप्शंस दिखाए गए। फिर रिसर्चर्स ने एक ऑप्शन को रिमूव कर दिया। रिजल्ट सरप्राइजिंग था। प्रोडक्ट सेम था, प्राइस सेम था, ऑडियंस सेम थी। सिर्फ एक ऑप्शन गायब हुआ था और डिसीजन बदल गया। यही डिकॉय इफेक्ट की पावर है। हम सोचते हैं कि हम बेस्ट ऑप्शन चूज कर रहे हैं। रियलिटी में हम कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शन चूज कर रहे होते हैं और कंपैरिजन का डिजाइन किसी और ने किया होता है। इसीलिए रेस्टोरेंट्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज और लक्जरी ब्रांड्स सब केयरफुली ऑप्शंस डिजाइन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग हर ऑप्शन को इंडिविजुअली जज नहीं करते। लोग ऑप्शंस को एक दूसरे के अगेंस्ट जज करते हैं। और जब कंपैरिजन चेंज होता है, डिसीजन भी चेंज हो जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, डिकॉय ऑप्शन अक्सर इसलिए एग्जिस्ट करता है ताकि आप उससे चूज ना करो, क्योंकि उसका काम बिकना नहीं होता, उसका काम किसी और ऑप्शन को बिकवाना होता है। और सबसे डेंजरस बात, जब डिकॉय इफेक्ट काम करता है, हमें लगता है कि डिसीजन हमने लिया है। इसीलिए ये इतना पावरफुल है, क्योंकि सबसे इफेक्टिव इन्फ्लुएंस वही होता है जो इन्फ्लुएंस जैसा लगे ही नहीं। और जब ब्रांड्स चॉइस को इन्फ्लुएंस करना सीख जाते हैं, तो अगला स्टेप होता है प्राइस को स्टेटस में कन्वर्ट करना। और वही हमें ले जाता है प्राइस प्रेस्टीज। क्या महंगा प्रोडक्ट सच में बेटर होता है या सिर्फ बेटर लगता है? प्राइसिंग साइकोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग रूल कहता है, कई बार हाई प्राइस वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करता, हाई प्राइस वैल्यू क्रिएट करता है। हमारा ब्रेन एक शॉर्टकट यूज करता है, महंगा है तो शायद बेटर होगा। और ब्रांड्स इसी साइकोलॉजी को समझते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, कभी कभी प्रोडक्ट प्रीमियम नहीं लगता क्योंकि वो अच्छा है, वो प्रीमियम लगता है क्योंकि उसका प्राइस प्रीमियम है। प्राइस सिर्फ नंबर नहीं होता, प्राइस एक मैसेज होता है। ये बताता है कि ब्रांड चाहता है तुम उससे कैसे देखो। इसीलिए लक्जरी ब्रांड्स अक्सर प्राइसेस कम नहीं करती, क्योंकि प्रीमियम ब्रांड्स को सिर्फ महंगा नहीं दिखना होता, उन्हें वैल्यूएबल भी लगना होता है। और जब परसेप्शन प्रीमियम बन जाता है, तो लोग प्रोडक्ट नहीं, बस फीलिंग को खरीदते हैं। लेकिन क्या होगा जब लोग किसी चीज को सिर्फ इसलिए चाहने लगे क्योंकि वो महंगी है और वही ह्यूम ले जाता है? वेबलन इफेक्ट। अक्सर इकोनॉमिक्स कहती है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स इस रूल को तोड़ देते हैं और इसी को कहते हैं वेबलन इफेक्ट। कई बार लोग किसी प्रोडक्ट को उसकी क्वालिटी की वजह से नहीं, बल्कि उसकी प्राइस की वजह से चाहते हैं, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता, वो स्टेटस होता है, वो आइडेंटिटी होती है। और यही प्राइसिंग साइकोलॉजी का सबसे बड़ा लेसन है। लोग प्राइसेस को जज नहीं करते, लोग प्राइसेस को फील करते हैं। तो अगली बार जब तुम किसी प्रोडक्ट का प्राइस देखो, सिर्फ ये मत सोचना कि वो कितना महंगा है, ये भी सोचना कि वो प्राइस तुम्हें क्या फील करवाना चाह रहा है। क्योंकि कई बार हम प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे होते, हम परसेप्शन खरीद रहे होते हैं। फॉलो फॉर मोर मार्केटिंग लेसन्स। This is Surbhi Gupta, signing off.